नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। हम आपको आज हार्वेस्टिंग के साथ साथ में कुछ टिप्स बताएंगे। कुछ टिप्स का मतलब कुछ सलाह भी देना चाहेंगे। हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे जिनके यहाँ बारिश बहुत जल्दी आ गई थी और जिन्होंने अभी जिनके यहाँ बारिश कम हो गई है, तो हम उनको बोलना चाहेंगे कि वो अपने सीड्स लगाने की तैयारियां जो है वापस कर ले, क्योंकि हर एक मौसम में आपको सीड्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जब हम गर्मियों में सीड्स लगाते हैं तो हमें बारिश में फल मिलते हैं, और जब हम बारिश में लगाते हैं सीड्स तो वो हमें ठंड में फल तैयार मिलते हैं। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी जो है वो पहले ही करनी पड़ती है। जिनके कंटेनर्स खाली नहीं हैं और जिनको लगता है कि ये सब्ज़ी अब मैं निकाल दूं, वो अपने कंटेनर्स खाली कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं, मुझे ये कंटेनर 3 महीना खाली नहीं करना है और मुझे बीज भी लगाना है, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आप अभी भी छोटे छोटे पॉलीथीन बैग हो गया, वो लाकर आप अपने सीड्स की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। मार्केट में इस समय सारे सीड्स जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से कि मुझे कौन सी सब्जियां लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, वो सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना चयन जो है वो कर सकते हैं। बेल वाले जो बीज होते हैं वो अभी भी आप लगाएंगे तो बेल के जो बीज हैं वो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। अभी भी जिन्होंने तोरई, जिनको लगता है कि हमारी तोरई गर्मियों में नहीं लग रही थी, वो सीड्स को लगाएंगे, तोरई है, सीम है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम आप लोगों को बहुत लंबा इसीलिए नहीं रोक रहे हैं बीजों के लिए, क्योंकि हर जगह का मौसम जो है वो अलग होता है और उसी के अनुसार जो है आप अपने बीजों को लगाइए। उसके अलावा आप जो है अपने गार्डन में कीटनाशक का यूज़ बिल्कुल करते रहिए। जो कीट बारिश में पनपेंगे आपके गार्डन में, वही कीट आपके ठंड तक आपके गार्डन में रह जाएंगे। अगर आपके गार्डन में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका आप एक अच्छी खाद बना सकते हैं, तो आज हम आपको वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खाद देने का कोई मतलब नहीं है, कारण वो बारिश के पानी में बह जाएगा। लेकिन कीटनाशक उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बारिश के दिनों में पौधों की देखभाल प्रतिदिन नहीं करेंगे तो हमारे पौधे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कारण कीट जो हैं वो एक तरह के नहीं हैं, कई तरह के कीट हैं। हम प्रतिदिन इन कीटों का सामना जो है वो करते हैं और आप तक कोशिश करते हैं नए वीडियोस पहुंचाने की। लेकिन उसके बाद भी जैसे आप हमारे बहुत से वीडियोस जिसमें हमने कीटनाशक बताया है, तरीके से हमने आपको बिल्कुल बारीकी से अगर ना भी बताया हो, लेकिन जिस तरह से हमने डाला है उसी तरह से आप अपने गार्डन में डाल सकते हैं। कारण हम जो भी कीटनाशक आप लोगों को बताते हैं वो कीटनाशक इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है जिससे कि थोड़ा ज़्यादा जाने से आपके पौधे को कोई नुकसान हो। यही वजह है कि हम कई बार आप लोगों को छाछ का नहीं बता पाते हैं, क्योंकि छाछ का जब हम लिक्विड डालते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, नहीं तो वो कई बार क्या हो जाता है कि पौधे जो हैं हमारे सूख जाते हैं, क्योंकि छाछ की भी जो लिक्विड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपका एक सवाल आया हुआ है जिसमें आपने कहा है कि मेरे पत्ते जो हैं वो मुड़ रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे जिनके भी गार्डन में पत्ते मुड़ रहे हैं, कर्ल हो रहे हैं, वो सबसे पहले तो फिटकिरी घोलकर, और सबसे पहले फिटकिरी का ही घोल डालिए। फिटकिरी का घोल डालने के बाद में ही आप कोई भी छिड़काव जो है वो करिएगा। लगातार हफ्ते में 2 बार फिटकिरी का छिड़काव करिए, आपके कर्ल लीव्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इसके पहले हमने फिटकिरी के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन अगर आप उसको सर्च करिए और आप देखिए कि हमने किस तरह से फिटकिरी का छिड़काव किया है, उसमें हमने आपको एक प्रॉपर मात्रा भी बताई है। हमने आप लोगों को गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर वीडियोस दिए थे तो बैगन के ऊपर में और खरबूज, ककड़ी, इन सब के ऊपर में वीडियोस बनाए थे।
अगर आपने सीड्स लगाए होंगे तो वो फल आपके ज़रूर दे रहे होंगे। कारण कि जब गर्मी बहुत पड़ती है तो क्या होता है, कुछ ही पौधे उस गर्मी में रह पाते हैं। जैसे बैगन हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारे जो पौधे हैं वो गर्मियों में टिक जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सीड्स बताए थे। उसके बाद में हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर आप बैगन गर्मियों में लगा देती हैं तो आपको वो बारिश में बहुत अच्छे फल देंगे। कारण बैगन जो है वो बहुत पानी का भूखा पौधा है। हर पौधे गोबर और खाद तो लेते ही, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको कम पानी चाहिए, लेकिन बैगन ऐसा है जिसे पानी चाहिए। और हम अगर बैगन की इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, खरबूज ककड़ी की इतनी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ये पौधे हैं ये पानी को बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं, और जब इनको पानी ज़्यादा चाहिए तो स्वाभाविक है कि हम ऐसा मौसम चुनें जो इनके लिए ठंडक बना रखे, और ठंडक में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो बैगन है फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे फलते हैं, मई जून में ख़त्म हो जाते हैं। वही खरबूज ककड़ी खीरा ये भी फरवरी मार्च अप्रैल तक के बहुत अच्छे फलते हैं। अगर अप्रैल में उसका फल आ गया है तो आपको मई के फर्स्ट वीक तक के बहुत अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद में वो वापस एक बरसात के टाइम पर फिर से आपको एक फल जो है वो आपके दे देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे फलों को आप ज़रूर लगाइए जिससे कि आपके गार्डन में सब्जियों के साथ साथ में फल भी आपको ऑर्गेनिक मिलते रहे। हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रूट्स को लगा रखा है, कारण अभी हमारे गार्डन में बहुत कम सब्जियां हो रही है। एक भिंडी, एक बैगन, एक लौकी, इस तरह की सब्जियां हो रही है, लेकिन उसके साथ में फल जो है वो बिल्कुल नहीं है। कारण अमरूद जो है हमारे वो पहले ही तैयार हो चुके हैं और अब नए फल आने के लिए तैयार हैं। तब तक के हम ऐसे फलों का आनंद लेते रहेंगे। जिन्होंने इस सीज़न में ऐसे फलों को नहीं लगाया है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अगले सीज़न में इस तरह के फलों को ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको घर में ही एक ताज़े फलों का आनंद मिलता रहे। लेकिन आपको ये सब फल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत है। तो अच्छी मिट्टी हम कैसे तैयार करेंगे वो चीज़ भी हम आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हमने अपना गार्डन दिखाया है तो आपने उसमें देखा होगा कि मेरे 3 से 4 एलोवेरा कंटेनर्स थे। मैंने ये सारे कंटेनर्स के एलोवेरा निकाल लिए हैं और इन एलोवेरा को पूरे पत्तों को निकाल के इनकी जड़ों को वापस इस कंटेनर में डाल दिया है। ऐसे मैंने 1 2 और देखिए वो 3 कंटेनर, और यहीं पे देख रहे हैं आप आक का पौधा है और ऐसे पौधे, ये सारे दवा, ये जो पौधे मेरे सारी मेरी एक अच्छी दवा का काम करते हैं और मेरी पौधों की मिट्टियों को बहुत अच्छा बनाते हैं। और यही वजह है कि अगर आपके पास ऐसे एलोवेरा बहुत घने हो रहे हैं तो उन सारे एलोवेरा के पत्तों को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इनकी जड़ों को वापस लगा दीजिए। ये 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये समय बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हर पौधा हर बीज अपने आप में ही बेचारे निकल जाते हैं। तो ऐसे पौधों को इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको पत्तों का क्या करना है। आप देख रहे हैं ये एलोवेरा के पत्ते, आप देखिए ये पूरे गल चुके हैं। हम चाहते तो इसको आपको उसी दिन बता देते और बकेट में डाल देते, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। हर एक पौधों में कोई ना कोई कीट है, मिट्टी में भी कीट है, लेकिन आप देख रहे हैं ये पूरा गल चुका है, लेकिन इसमें ना ही कोई मच्छर है और ना ही किसी तरह का कीट है, कारण ये एलोवेरा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एलोवेरा के पत्तों को निकाल कर और एक बकेट में पूरा एलोवेरा को पूरा डाल देना है। इस तरह से ये बकेट में डालकर आप इसको एक ढक्कन लगाकर और पैक करके छोड़ दीजिए। अब ये एलोवेरा आपको आज से ठीक 2 महीने बाद काम आएगा। जब आप एक नया कंटेनर लगाएंगे, उस कंटेनर में आप मिट्टी में एलोवेरा के थोड़े थोड़े रस को मिला दीजिएगा। उससे क्या होगा
आपके ज़रूरी नहीं है कि आपकी मिट्टी एक बार में ही अच्छी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बता देते हैं, उसके बाद अगर थोड़ी सी गलती कुछ हो जाती है तो भाई मैंने तो ये किया था, ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए हर चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो मिट्टी को हम सिर्फ अच्छा करने की बात बता रहे हैं कि मिट्टी धीरे 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 ठीक होगी आपकी। तो इस तरह से एलोवेरा के पत्ते को निकाल लीजिए, और अब हम आपको जिस तरह से बताए हैं, इस तरह बाल्टी हो, कंटेनर हो, टब हो, उसमें डालकर इसे पूरा पैक कर दीजिए। अभी हम पूरा इसमें डालेंगे और जैसे ही गलते जाएंगे और इसका जो लिक्विड है वो बहुत कम हो जाएगा। बाद में उस लिक्विड का आप छिड़काव करिए, पानी में मिला के उसका छिड़काव करिए, मिट्टी में मिला दीजिए, मिट्टी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते रहिए। तो हम इस तरह के आपको टिप्स देते जाएंगे बारिश के दिनों में, और इसलिए दे रहे हैं ये सारी टिप्स कि पिछले साल हम आपके साथ जुड़े नहीं थे बारिश में, लेकिन इस साल बारिश के मौसम में हम आपके साथ में बिल्कुल जो हम अपने गार्डन में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से आप अपने गार्डन में एलोवेरा के पल्प को डालिए, और भी कई जो भी हम आपको बता रहे हैं, नीम के पत्ते, आक के पत्ते, इन सारे पत्ते, अगर ये आपको ज़्यादा पत्ते मिलते हैं तो इनके पत्तों को लाइए और अपनी मिट्टियों में डाल दीजिए। इस तरह से मिट्टी तैयार करते रहिए और इस तरह से सब्जी और फलों का आनंद जो है वो आप लेते रहिए। जैसे आपने देखा हमने आज ये छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, और इस तरह की हार्वेस्टिंग के लिए हम आपको यही बताना चाहेंगे, पहले आपको अपनी मिट्टी अच्छी करनी है। उसके लिए हम आपको बराबर छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको एलोवेरा के बारे में बताया। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।